हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगीत के आज के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ हम लोग देखेंगे ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सारा प्रश्न जो भी है यहाँ पे सारा पूछा हुआ ही प्रश्न है। कहीं न कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न आप लोग को करवा रहे हैं, तो सब जो है उसी तरह से करवा रहे हैं टोटल प्रश्नों को, ताकि आपके जो है आप किसी चीज़ की या फिर बीपीएससी हो या एस्टेट हो या फिर आपका एमपी टेट हो, डी ट्रिपल एसबी हो, ईएमआरएस हो, आप किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए जो है डायरेक्ट प्रश्न वहाँ पे बन सके और डायरेक्ट टैली प्रश्न यहाँ से कर सके। ठीक है, तो सारे प्रश्न वही सब हैं और काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और अंत तक सारे प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखेंगे प्रश्न। हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में 3 स्वरों का गान क्या कहलाता था। तो यहाँ पे जो है आपको भले ही प्रश्नों की संख्या थोड़ी अगर कम मिलेगी, क्योंकि 20 प्रश्न करके करवा रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो है थोड़ी सी व्याख्या भी तो रहती है। अगर वीडियो लंबा न हो जाए इसके लिए जो है प्रश्नों की संख्या 20 रखते हैं, लेकिन आपको 50 से अधिक प्रश्न हम करवा देते हैं एक ही सेशन में, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, देखेंगे क्या कहलाता है भैया। तो प्राचीन काल में 3 स्वरों का गान जो कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामिक हो जाएगा। ठीक है, वहीं हम आर्चिक की बात करें तो आर्चिक में क्या होता है कि एक स्वरों का जो गान होता है वो क्या कहलाता है? आर्चिक कहलाता है। वही गाथिक आपको दिख रहा होगा, ये आपका 2 स्वरों का क्या होता है? 2 स्वरों का गान होता है, ये गाथिक कहलाता है। लेकिन 3 वाला क्या कहलाएगा? पूछा था क्या? 3 स्वरों का गान। जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सामिक हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, दूसरा नंबर का प्रश्न है। एक चीज़ दोस्तों उससे पहले आप लोगों के लिए सूचना दे दें कि आप लोग बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ जो है आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और वहाँ पर आप लोग हाय हेलो लिखिएगा। उसके बाद फिर हम आपको वहाँ से रिप्लाई देंगे। तो व्हाट्सएप नंबर है क्या है? 9122366282। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग केवल व्हाट्सएप ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल इस पे जो है सकता है ना रिसीव हो पाए। ठीक है, तो व्हाट्सएप जो है इसको आप लोग को करना है, व्हाट्सएप पे आप लोग को जिनको भी चाहिए। और एक मैं बताया था क्या कि इसकी अमाउंट जो आप लोग बोल रहे थे कि सर अमाउंट क्या रहेगा, तो मात्र आप लोगों के लिए जो कितना रखे हैं 199 रखे हैं। ठीक है, 199 बस इतना ही रखे हैं, एक छोटा सा अमाउंट है, क्योंकि बस 200 रुपये कुछ नहीं होता है। तो ये आप लोग को करना है, उसके बाद फिर हम आप लोग को वहाँ पे पीडीएफ जो है कंटिन्यू अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों उसके लिए है जो आप लोगों के लिए पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे मेरे देखरेख में, यानी जो भी हम क्लास लेते हैं उसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉल मत कीजिएगा उस नंबर पर, उनको आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा और वो क्या करेंगे, आप लोग को वहाँ से पीडीएफ आप लोग को लेने के लिए बता देंगे वो। ठीक है, तो नंबर क्या बताया मैंने आप लोगों को? नंबर है 9122366282। ये आप लोगों के लिए नंबर है। ठीक है, और मात्र कितना आप लोग को 199 पे करना है दोस्तों, और बस इतना से ही आप लोग को टोटल का पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग के लिए जो है हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर आप लोग का करंट अफेयर्स स्टार्ट होगा और म्यूजिक तो चल ही रहा है। तो इन सबों का पीडीएफ जो है आप लोग को वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। जो भी क्लासें यूट्यूब पे आएगी वो सारा का सारा पीडीएफ जो है आप लोग के लिए पहुँच जाएगा। तो आप लोग को 199 जो है दोस्तों पे कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा इस पर, उसके बाद आप लोग को सारी जानकारी वहाँ से दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर कि 5 नोट वाले म्यूजिक स्केल को क्या कहा जाता है। तो 5 नोट वाले जो म्यूजिक स्केल है उनको क्या कहा जाता है? क्या ऑडव सप्तक है, साडव सप्तक है, डायटोनिक स्केल है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें में से कोई नहीं। जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 5 वाला है ना, तो 5 को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे भी जान सकते हैं कि 5 को बोलते हैं क्या? 5 स्वर जिसमें लगते हैं वो हमारे क्या क्या कहलाता है? ऑडव कहलाता है। 6 वाला क्या कहलाता है? साडव कहलाता है। और 7 स्वर जिसमें प्रयोग होते हैं राग में तो वो क्या कहलाता है? संपूर्ण कहला जाता है। तो उसी तरह से वहाँ पे भी है कि 5 नोट वाले, यानी कि जो 5 जिसमें 5 नोट लगें तो वो कौन सा कहलाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ऑडव सप्तक कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे, ऑडव सप्तक हो गया, यहाँ पे बात कर लेंगे डायटोनिक स्केल, आपको दिख रहा होगा। तो डायटोनिक स्केल के अगर भागों की बात पूछा जाएगा तो इसमें 2 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग? 2 भाग। एक कौन सा हो जाता है? एक आपका हो जाता है मेजर और दूसरा हो जाता है माइनर। तो ये 2 भाग होते हैं इसके डायटोनिक स्केल के। चलिए देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न,
प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर को किस श्रुति पे स्थापित किया था? कौन सा श्रुति था? क्या प्रथम श्रुति था, अंतिम श्रुति था, चतुर्थ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? बी होने वाला है, क्योंकि प्राचीन की बात हो रही है तो प्राचीन काल में जो है स्वरों को जो है, श्रुतियों को जो है, वहाँ कौन सी श्रुति पे? तो अंतिम श्रुति पे स्थापित किया जाता था स्वरों को। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि भारतीय संगीत में कितनी 22 श्रुतियां हैं, लेकिन वही ईरानी संगीत में अगर पूछ दिया जाए तो वहां पे 24 श्रुतियां मानी जाती है। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे, जो ये तो बात हो गई हमारे किसकी? प्राचीन ग्रंथकारों के हिसाब से। अगर आपसे पूछ देगा कि आधुनिक वाले में, तो आधुनिक वाले में क्या जवाब देना है? तो आपको जवाब देना है प्रथम श्रुति पे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आधुनिक। ठीक है ना भाई, आप लोग को याद रखना है। देखिए क्लास अच्छा लगता होगा दोस्तों, तो आप लोग हमारे मोटिवेशन को भी बढ़ाते रहिए भाई। आप लोग लाइक किया कीजिए सेशन को, क्योंकि इतना अच्छा सेशन आप लोग के लिए ला के देते हैं, उसके बाद भी आप लोग लाइक करने से चूक जाते हैं। तो लाइक किया कीजिए ताकि हमारे मोटिवेशन भी बढ़ता रहे दोस्तों। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न है कि गमक का प्रकार कौन सा है? क्या वली होगा, कृष्ट होगा, तेनक होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वली। वली क्या है? ये गमक है। ठीक है, तो गमक का प्रकार कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, वली। ये कृष्ट क्या है? ये मैंने बता रखा है, ये आपका जो है सामिक स्वर थे। ठीक है, प्राचीन ये क्या थे? प्राचीन स्वर थे। ठीक है, कृष्ट। और ये तेनक क्या होता है? तो तेनक आप लोग जानते हैं, प्रबंध के बारे में हमने बता रखा है कि प्रबंध के 6 अंग होते हैं, तो उन्हीं में से एक अंग आपका क्या हो जाता है? तेनक हो जाता है। ठीक है, प्रबंध के कितने अंग हैं? 6 अंग है। कौन कौन जानते हैं 6 अंगों के नाम टोटल? आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी देखे होंगे सेशन उन लोगों को तो बिल्कुल ही पता होगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में प्रबंध के 6 अंग को। ठीक है, चलिए देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कि वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण क्या 4 प्रकार, 5 प्रकार, 7 प्रकार, एक से अधिक, या कोई नहीं? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका हो जाता है अस्थाई हो जाता है। ठीक है, अस्थाई। आरोही हो जाएगा, आरोही। फिर क्या हो जाता है? अवरोही हो जाता है, अवरोही। उसके बाद फिर क्या हो जाता है लास्ट में? अस्थाई, आरोही, अवरोही, और क्या हो जाता है? एक संचारी। ठीक है, ये आपके हो गए वर्ण के 4 प्रकार। ठीक है, चलिए देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछ रहा है कि राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को इनमें से क्या कहते हैं? भैया राग के जब व्यक्तित्व को दर्शाएंगे तो इनमें से क्या कहेंगे? क्या यति, या स्थाई, या वर्ण? तो देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा यति, तो यति नहीं कहेंगे क्योंकि ये लय के चाल क्रम को दर्शाने वाला होता है। यहाँ पे हम वर्ण की बात करें तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये गान करने की क्रिया होती है। तो राग के व्यक्तित्व को जब दर्शाना होगा तो इसका जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा अस्थाई। यानी राग के व्यक्तित्व को किसके द्वारा दर्शाएंगे? अस्थाई के द्वारा। जब अस्थाई गाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा राग है। ठीक है, यति की बात करेंगे तो 5 प्रकार के यति हो जाते हैं। वर्ण के बारे में हमने बता ही दिया आपको भी, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न है कि भिन्न जोड़ी को चुने। जोड़ी भिन्न को चुनना है। यहाँ पे क्या? जाति मीड, वादी संवादी, शुद्ध विकृत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहाँ पे जो भिन्न जोड़ी होगा ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा, जाति और मीड। ये कहीं से कोई इसका कोई मेल नहीं है, इसलिए जोड़ी क्या है? भिन्न है। अगर जातियों की बात करें तो कितनी जातियां हैं? 18 जातियां हैं। ठीक है, और मीड क्या होता है? तो स्वरों का अटूट बोलना मीड कहलाता है। यानी कि सा से हम कहाँ तक? म तक अगर जाएंगे तो बिना टूटे हुए हमको सा से म तक जाना है। और ये मीड का ये जो हमने लिखा है भी ऐसे उल्टा चंद्रकार, अर्धचंद्रकार, ये आपका क्या होता है? मीड का चिन्ह होता है। ठीक है, वादी संवादी, आप लोग को पता है कि राग में जो मुख्य स्वर होता है वो वादी होता है, और उसके बाद वादी का सहायक जो होता है वो संवादी होता है। वही शुद्ध स्वरों की बात कर ले तो संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या 7 है, और विकृत स्वरों की बात कर लेंगे तो इनकी संख्या 5 है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्नों की संख्या आप लोग के सामने मैं बार बार कह रहा हूं कि भले ही 20 हो, लेकिन आप लोग के 50 से अधिक मान लीजिए तो बहुत अधिक ही प्रश्न आपका एक सेशन में कवर हो जाता है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न अगला है, मस्जिद खानी गत किस मात्रा से प्रारंभ होती है? देखिए मस्जिद खानी गत, इसको क्या कहते हैं भैया? ये कौन सा गत है? ये आपका विलंबित गत है। ठीक है, कौन सा गत है? मस्जिद खानी गत जो है ये आपका विलंबित गत है। और ये कौन सा? ये मस्जिद खानी गत जो है इसको दिल्ली बाज भी कहा जाता है, दिल्ली बाज। ठीक है, अगर बात कर लेंगे कि किस मात्रा से प्रारंभ होती है तो इसका जवाब क्या होगा? क्या 5वीं, ये 12वीं, 5वीं या 6ठी मात्रा? कौन सी मात्रा से शुरू होगी? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, यानी कि ये आपका क्या हो जाता है? 12वीं मात्रा से प्रारंभ होती है। और मस्जिद खानी गत में जो है मुखड़े जो है वो कम से कम कितने? तो भैया आपको याद रखना पड़ेगा कि 5 मात्रा का
5 मात्रा का होता है। ठीक है, 5 मात्रा का होता है। चलिए देखेंगे अब अगला प्रश्न यहाँ पे है 9वां नंबर का प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि के विकार को क्या कहते हैं? ध्वनि के विकार को क्या कहते हैं? क्या काकू कहते हैं, मुर्की कहते हैं, खटका कहते हैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसको कहते हैं काकू। और काकू की बात करें तो काकू के कितने प्रकार बताए गए हैं? काकू के 6 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, ये सारंगदेव ने बताया है, सारंगदेव ने बताया। लेकिन आपसे पूछेगा कि काकू के 2 प्रकार किसने बताए हैं? 2 प्रकार किसने बताए हैं काकू को? तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है, टाइप कीजिए फटाफट कि 2 प्रकार जो है साकांक्ष और निराकांक्ष वो किसने बताया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर का प्रश्न है श्रुति की कितनी जातियां होती है? श्रुति, ठीक है, श्रुति यानी कि जो अपनी कानों से सुनते हैं वो श्रुति है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसकी श्रुति की जो है कितनी जातियां हैं? क्या 7 है, 6 है, 5 है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। इसमें जातियों की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका हो जाता है दीप्ता, दूसरा क्या हो जाता है आयता, तीसरा क्या हो जाता है करुणा, चौथा क्या हो जाता है मृदु। ठीक है, मृदु। 5वां क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं मध्या। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्या बोला जाता है। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। और रस के बारे में मैं बताऊं तो रस के बारे में भी बता चुका हूं कि श्रुति के दीप्ता जाति में किस रस की प्रधानता होती है, आयता जाति में किस रस की प्रधानता होती है, करुणा जाति में किस रस की प्रधानता होती है, मृदु जाति में किस रस की प्रधानता होती है। ठीक है, प्रश्न बनते हैं ना कि श्रुति के मध्य जाति में किस रस की प्रधानता होती है। प्रश्न बनते हैं ना ऐसे, सब कुछ मैं प्रश्न बना बनाकर मैं 5 का सब कुछ करवा चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोग रेगुलर सेशन देखते हैं तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जितना भी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, जितना भी सेशन पड़ा हुआ है, सारे सेशन को एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग का सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है 11 नंबर का कि थाट की संरचना में स्वरों का क्रम क्या रहता है? स्वरों का क्रम कैसा होता है? क्या अवरोहात्मक होता है या फिर आरोहात्मक होता है या फिर वक्रतात्मक या एक से एक अधिक या इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त? इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि थाट की संरचना में स्वरों का जो क्रम माना जाता है वो आपका आरोहात्मक होता है, आरोही क्रम में होता है। ठीक है, जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी, इस प्रकार से क्या होते हैं? ये आपके आरोहात्मक क्रम में होते हैं। ठीक है, और थाटों की संख्या की बात कर ले हिंदुस्तानी संगीत में तो कितने? 10 थाट हैं। ये किन के द्वारा बनाया गया है? तो भातखंडे जी के द्वारा बनाया गया है। और किन से प्रभावित होकर? तो भैया जब मैंने बताया था पिछले सेशन में कि जब ये जब भातखंडे जी जब दक्षिण में गए थे तो वेंकटमुखी का उन्होंने ग्रंथ का अध्ययन किया था और उन्होंने 72 मेल को वहां पे देखा और उसी से इंस्पायर होकर ये क्या किए? 10 थाट का रचना किए थे भातखंडे जी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 12 नंबर का कि गीत, वाद्य, नृत्य कलाओं का धारण करने वाला आधार क्या कहलाता है? यानी कि जिसमें गीत हो, वाद्य हो और प्लस में क्या हो? नृत्य हो। इन तीनों के कलाओं को धारण करने वाला जो आधार होता है वो क्या कहलाता है? क्या ताल होगा, संगीत होगा, स्वर होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या होगा जवाब मेरे दोस्त? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका संगीत हो जाएगा। ठीक है, संगीत में क्या होता है? तीनों चीजों का समावेश माना जाता है। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का कि संगीतज्ञों ने ताल के कितने प्रकार बताए हैं? ताल के प्रकारों की बात करेंगे हम भैया, वो 5 और 120 वाला नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, 5 क्या है, 120 क्या है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी जस्ट बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के बताएं? क्या 2, 3, 4, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 प्रकार के, एक तो आपका हो जाता है मार्गी, दूसरा क्या हो जाता है? देसी। ठीक है, तो मार्गी यही है, मार्गी तालों की संख्या 5 है और देसी तालों की संख्या 120 है। ठीक है, संख्या है 120 और 5, लेकिन प्रकार कितने हैं? प्रकार तो 2 ही है ना, एक तो मार्गी है, दूसरा क्या है? देसी है। क्लियर? चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर का कि तबले का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या स्वर देने के लिए, ताल वाद्य के रूप में, ताल देने के लिए, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? यहाँ देखिए जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ताल वाद्य के रूप में करते हैं और ताल देने के लिए करते हैं, दोनों सेम ही बात है, एक ही बात को लिखा गया है। तो इसलिए हम आंसर क्या देंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक देंगे, क्योंकि तबले का प्रयोग करते हैं
ताल वाद्य के रूप में, ताल देने के लिए, ठीक है। और तबले के आविष्कारक की बात कर ले तो कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो साहब, ठीक है, अमीर खुसरो हो जाएंगे, जो कि कहा जाता है कि पखावज को 2 टुकड़ों में काटकर बीच से वो क्या किए थे? तबले का निर्माण किए थे, ठीक है, जिसमें कि बाएं हाथ वाले को डग्गा कहते हैं और दाएं वाले को तबली कहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर का प्रश्न है कि गायन क्रिया को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। गायन की क्रिया को किस नाम से पुकारा जाता है? क्या वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठेका कहते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपकी, गान करने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। स्वर कितने हैं? कुल पूछेगा तो 12, शुद्ध पूछेगा तो 7, ठीक है। चलिए देखेंगे अब 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वरों का क्रमानुसार प्रयोग क्या कहलाता है? क्या स्वरलिपि कहलाएगा, राग कहलाएगा, अलंकार कहलाएगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 16 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो स्वरों के जो क्रमानुसार जो प्रयोग होते हैं वो आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी अलंकार में होता है। किस में होता है भाई? तो अलंकार में क्रमानुसार स्वरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और स्वरलिपियां हमारे यहाँ कितनी हैं? 2 हैं स्वरलिपियां, एक आपकी भातखंडे की है और एक आपका पलुस्कर जी की है। मुख्य रूप से तो वही 2 के बारे में पढ़ते हैं ना। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का है कि दत्तिल मुनि के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी बताई गई है? दत्तिल मुनि के अनुसार अगर अलंकारों की संख्या की बात करेंगे तो कितना होगा? 13 होगा, 33 होगा, 63 होगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 13 अलंकार बताए हैं कौन? दत्तिल मुनि ने, ठीक है। दत्तिल मुनि ने 13 अलंकार बताए हैं। चलिए आप लोग को कमेंट करके बताना है कि दत्तिल मुनि ने कितने स्वर बताए हैं, स्वर कितने माने भाई? आप लोग के लिए प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि दत्तिल मुनि ने कितने स्वर माने हैं, क्योंकि ये सब जो है प्रश्न आप लोगों के लिए हम करवा चुके हैं, ठीक है। देखिए 33 की बात करेंगे तो ये 33 कौन है? मतंग जी हैं 33 अलंकार मानने वाले। 63 कौन है? तो ये आपके सारंग देव जी हैं, ठीक है। तो ये सब है जो कितने अलंकारों को माने हैं, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का कि भरत के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? क्या 13 है, 33 है, 63 है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 33 अलंकार भरत और मतंग, ठीक है। मतंग जो कि बृहदेशी ग्रंथ है इनका, मतंग का, उसमें भी बताए हैं। और भारत का कौन सा ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र है, उसमें भी इन्होंने कितने बताए हैं? तो 33 बताए हैं, ठीक है। तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी 33। 13 कौन है? दत्तिल मुनि। 63 कौन है? सारंग देव है। चलिए देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि खंड मेरू किसका प्रकार माना जाता है? दोस्तों देखिए यहाँ पे जितना प्रश्न आप लोग को करवा रहे हैं इसका सारा अगर आप लोग पीडीएफ भी देख लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आप लोग को क्या करना है कि एक नंबर दिया है आपको 9122366282, इस पे आप लोग को व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। इस पे आप लोग को व्हाट्सएप कीजिएगा, उसके बाद फिर वहाँ से वो आप लोगों को बता देंगे और जो भी मैं पढ़ाता हूँ सारा पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवा देंगे। अभी जो है हिस्ट्री का स्टार्ट किए थे, ज्योग्राफी का भी स्टार्ट करेंगे आप लोग के लिए, और जो करंट अफेयर्स का है उसका भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग को सारा पीडीएफ जो है वहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए मात्र एक छोटा सा अमाउंट रखा गया दोस्तों, ताकि उनके लिए, क्योंकि भाई हमारे पास तो थोड़ा सा समय का अभाव होता है, तो इसलिए जो है उनके पास जो है आप लोग कर दीजिएगा और सारा पीडीएफ जो है वो क्या करेंगे आप लोग के पास शेयर कर दिया करेंगे वो। तो इसका जो मिनिमम एक अमाउंट है 199, यानी कि 199 रुपये मात्र दोस्तों, क्योंकि बस इतना कुछ है नहीं, वैसे माने तो बहुत ज़्यादा ये आपका है नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, इस नंबर पे आप लोग को वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग को पीडीएफ भी कंटिन्यू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि मेरुखंड किसका प्रकार माना जाता है? किसका प्रकार? क्या ताल का, अलंकार का, तान का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे 19 नंबर का जो प्रश्न है 19, यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलंकार, ठीक है। और खंड मेरु, ठीक है, मेरु खंड और एक होता है खंड मेरु। देखिए आपको बताए होंगे हम कि मेरु खंड की गायकी के लिए प्रसिद्ध थे कौन? एक तो आपका हो गया मेरु खंड, अभी बताएंगे नहीं आपको ही बताना है मुझे अभी, ठीक है। और एक होता है आपका खंड मेरु,
ये दोनों प्रकार की गायकी के लिए कौन कौन विख्यात हैं, आप लोग जरा सा कमेंट करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि खंड मेरु के लिए कौन है और मेरु खंड के लिए कौन है। ठीक है, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें जो है करवा चुका हूँ, इसीलिए कहते हैं आप लोगों से हर सेशन को देखा कीजिए, और टोटल सेशन जितना पड़ा हुआ भी है, जिसको नहीं देखे हैं तो उसको भी आप लोग जाकर सर्च करके देख लीजिएगा सारे सेशन को, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 7 स्वरों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं या फिर क्या कहलाता है। तो 7 स्वरों का जो क्रमिक समूह होगा वो क्या कहलाएगा, इसका सीधा जवाब आपको दे दें तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सप्तम।